हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कंपाइलर की फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका आपका नाम है बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम बूट स्ट्रैपिंग के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, होता क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। सो गाइस, बूट स्ट्रैपिंग एक प्रोसेस है जो क्या करता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को में कंपाइलर बनाने का काम करता है, और जो उसकी कोडिंग होगी वो भी उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगी। एग्जांपल जैसे कि आपका सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है उसकी कोडिंग आपकी सी लैंग्वेज में ही हुई है, उसकी जो कोडिंग है वो भी सी लैंग्वेज में ही हुई है, और इसी प्रोसेस को हम बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। अब डेफिनेशन में देखते हैं बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है। देखो, bootstrapping is the process of writing compiler in the source program language that it intends to compile. This technique lead to self-hosting compiler. ये मैंने अभी आपको पीछे बताया ही है। अब आगे देखते हैं। दिस टेक्निक लीड टू सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर, मतलब सेल्फ होस्टिंग की कैपेबिलिटी भी इसमें होती है एक तरह की। क्या है, क्या करता है, दिस लैंग्वेज बेसिक, एक बेसिक जो आप बेसिक लैंग्वेज होती है, ये मैंने स्मॉल में रखा है, माइंड मत करना, ये सारे कैपिटल में होते हैं। बेसिक हो गया, सी हो गया, जावा हो गया, LISP हो गया, पाइथन हो गया, और ये क्या है, बूट स्ट्रैप्ड है। जो उनकी आपकी कंपाइलर बनता है वो भी, उसकी जो कोडिंग होगी वो भी इसी लैंग्वेज में होगी, जो उसकी कोडिंग होगी इसी लैंग्वेज में होगी। अब देखो इसके बाद क्या है, अ कंपाइलर इज अ कैरेक्टराइज थ्री लैंग्वेज। इसको समझने के लिए कंपाइलर को, इसको थ्री लैंग्वेज में कैरेक्टराइज किया गया है। पहली क्या है, सोर्स लैंग्वेज, थर्ड क्या है, सेकंड क्या है, टारगेट लैंग्वेज, फिर थर्ड क्या है, इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज। टी डायग्राम में बताता हूँ। टी डायग्राम में क्या है, एक साइड है सोर्स, दूसरी साइड है टारगेट, और बीच में आपको क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। अब ये इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि कौन सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट हुआ है, जोन सी लैंग्वेज में वो बनेगा। सपोज बाय डिफॉल्टली असेंबलर ही होता है, असेंबली लैंग्वेज ही होती है जो असेंबलर के थ्रू होती है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट। बाय डिफॉल्टली सारी लैंग्वेज में ही आपका यूज़ होता है। तो हमने क्या कहते हैं, यहाँ भी आपका असेंबलर है ए, इम्प्लीमेंट में जो लैंग्वेज कौन सी इम्प्लीमेंट में वो भी ए है, तब आपका ये परफेक्ट कंपाइलर बनेगा। यहाँ आपका सोर्स कोड वही है जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, जो भी है, ठीक है। ये आपका बूट स्ट्रैपिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया, पर इसमें एक मेन चीज़ है, वो आपका है क्रॉस कंपाइलर। अब क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, क्रॉस कंपाइलर क्या है, एक कंपाइलर में रन ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड फ्रॉम अनदर मशीन। एक जो कंपाइलर है, एक कंपाइलर जो रन करता है एक मशीन को एंड प्रोड्यूस करता है अनदर उसमें। अब देखो एग्जांपल देखो, इसी को हम क्रॉस कंपाइलर कहते हैं। एग्जांपल देखो, ए कंपाइलर दैट रन ऑन विंडोज 7, एक कंपाइलर है वो विंडोज 7 पर रन हो रहा है एंड प्रोड्यूस करता है कोड द एंड्रॉइड पे। जो रन तो हुआ किस पर, विंडोज 7 पर कंपाइलर, एंड देन जो वो प्रोड्यूस करेगा, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगी आगे होएगी, वो किस पर प्रोड्यूस करेगा, वो आपका किस पर करेगा, एंड्रॉइड पर। तो आप इसका क्रॉस कंपाइलर का बूट स्ट्रैपिंग का एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि असल में होता क्या है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। क्वेश्चन देखिए क्या है। सो गाइस, आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्रॉस कंपाइलर और आपका बूट स्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको ये समझ आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास एक न्यू लैंग्वेज है एल, कौन सी मशीन पर अवेलेबल करानी है, ए या बी पर, उसका कंपाइलर बनाएंगे हम, उसका हम क्या करेंगे, कंपाइलर बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्टली हम किस पे करेंगे, मशीन ए पर करेंगे, मतलब सिस्टम ए पर, फिर उसके बाद उसकी हेल्प से सिस्टम बी पर करेंगे। तो फर्स्टली देखिए, सिस्टम ए पर करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात पता होनी चाहिए आपको, जो आपका कंपाइलर ए का है या कंपाइलर बी का होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंबलर में होता है। ये तो आपको अभी मैंने पीछे भी बताया था। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, बाय डिफ़ॉल्टली आपका यदि कोई नहीं दिया हुआ है तो वो असेंबली लैंग्वेज में तो होता ही है, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज का हो, ठीक है। चाहे कोई सी भी मशीन, चाहे वो कोई सी भी आपका सिस्टम हो या मशीन हो, ठीक है। अब देखो, फर्स्टली हम क्या करेंगे, टू क्रिएट compiler for language, to create compiler for language L, for किसके लिए, आपकी मशीन के लिए, फॉर मशीन आपकी ए मशीन के लिए, ठीक है।
इस मशीन ए पर जो असेंबली लैंग्वेज तो रन करेगी ही करेगी, ठीक है, वो तो मैंने जैसा अभी आपको ऊपर ही बताया। कंपाइलर की जो कोडिंग होती है वो बड़ी होती है, छोटी तो होती नहीं है, और तो उसको पूरा ओवरऑल असेंबली में करना ये थोड़ा मुश्किल काम है और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक सबसेट ले लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक सबसेट लेना। अब सबसेट लेंगे, देखो ऐसे क्रिएट करा हमने। अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा कि असल में मैंने कैसे लिखा है। ये सोर्स आपका ए और ए कंपाइलर फॉर सबसेट ऑफ एल, मतलब लैंग्वेज। अब देखो हमने सबसेट ले लिया, लैंग्वेज एल में से एक सबसेट ले लिया, उसी का पार्ट होता है। जो हमारा एस सबसेट होगा वो आपका किसका, लैंग्वेज का ही आपका पार्ट होगा, ठीक है। अब देखो सी क्या है, आपका कंपाइलर है। सी क्या है, आपका कंपाइलर है। और एस क्या है, ये आपका सोर्स है, जहाँ से आपका हाई लेवल लैंग्वेज मशीन होता है, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है, सोर्स है। इससे वो आपका ए क्या है, यहाँ पर आपका सिस्टम ए के पास जाएगा, और वो सिस्टम जो होगा, ये सिस्टम ए के पास जाएगा और सिस्टम वो असेंबली में होगा। और आपने इसको इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज कौन सी है आपकी, वो भी आपकी असेंबली में ही इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है। अब देखो उसका टी डायग्राम दिखाता हूँ मैं। अब इसका टी डायग्राम देखना, टी डायग्राम कैसे होगा, ये देखो यहाँ से क्या है, एस ए इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज आपकी कौन सी होगी, इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज कौन सी है आपकी, इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज असेंबली में ही है, और आपका जो कोड आया वो भी असेंबली में। तो ये आपका एक अच्छी तरह कंपाइलर बन चुका है, जो आपके सबसेट को इजीली आपका परफॉर्म करके दे देगा कंपाइलर, जो भी आप टास्क दोगे। बट एक सबसेट है, अभी पूरी लैंग्वेज का तो नहीं हुआ। अब देखो पूरी लैंग्वेज का, तो गाइस देखो क्रिएट एल लैंग्वेज, सी आपका कंपाइलर हो गया, ये असेंबली में है। और एस क्या होगा यहाँ पर, एस, ये तो देखो एल तो आपकी लैंग्वेज होगी, और ए क्या हो गया आपका जो ए मशीन है उसका हो गया। और सी एस क्या होगा, एस क्या होगा, आपकी सबसेट में जो कोडिंग हुई है वो एस ये है। तो इसका कंपाइलेशन होगा इसके बेसिस पर, सबसेट के बेसिस पर मतलब कंपाइलेशन का यूज़ करेंगे। अब देखो उसका टी डायग्राम कैसे बनेगा, टी डायग्राम इसका जनरली ऐसे बनेगा, एल ए एस, ये आपका यहाँ पे वो हो गया सोर्स वाला, ये आपका टारगेट हो गया, और ये आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया सोर्स की। बट अब एक बात ध्यान रखना, इसमें जो आपका देखो यहाँ पर भी उसी लैंग्वेज में होना चाहिए जिस लैंग्वेज में यहाँ हुआ है, तभी कंपाइलर इजीली समझ पाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता तो आपका वो कंपाइलर इजीली उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जिस लैंग्वेज में वो जनरेट हुआ है उसी लैंग्वेज में उसकी कोडिंग होनी चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया था। वही आपका बूट स्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, हमें इसको बनाने के लिए एक थर्ड स्टेप लेना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में तो हमारा यहाँ तक ही आएगा, ये मैंने कॉन्सेप्ट समझने के लिए बताया था, आपको समझ गए होंगे। अब थर्ड देखिए। सो गाइज इसका थर्ड स्टेप यहाँ से देखिए, थर्ड स्टेप क्या है, कंपाइलर कंपाइल करेगा इसको, जो हमारा ये आया था ना, ये आया था हमारा, इसको यूजिंग किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से इसको कंपाइल करेगा। और क्या ऑब्टेन में मिलेगा हमें यही चीज़ ऑब्टेन में मिलेगी जो हमें चाहिए थी, जो हमें ये चाहिए थी, यही चीज़ हमें ऑब्टेन में आपकी मिल जाएगी। अब वो देखो कैसे होएगी, देखो हमने ये लिया एल ए, लैंग्वेज हो गई आपकी, लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होगा ये आपका असेंबली में है, ये आपका सोर्स है, सॉरी सोर्स नहीं, ये आपका क्या है, सबसेट है, आपका सबसेट है। और यहाँ पर भी आपका सबसेट आ गया, यहाँ पर ए आ गया। ये आपका कंपाइलर था ना, जो कंपाइलर बन गया था ना इजीली, क्योंकि ये आपका कंपाइलर बन गया था। यहाँ पे जो ए था वो भी सी लैंग्वेज में था असेंबली में, ये भी असेंबली था, हमने माना था एक ए लैंग्वेज मान ली, जो ए लैंग्वेज असेंबली थी बाय डिफ़ॉल्ट जो ए लैंग्वेज थी वही सेम थी, ए क्या मतलब असेंबली। तो यहाँ पर एल ए तो सेम रहा, और यहाँ से आपका ए आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो
ये तो आपका कंप्लीट हो गया कि इसमें मशीन ए में कैसे आपको एक कंपाइलर की हेल्प से हम एक न्यू लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा, ये आपका हो गया। अब ऐसे ही इसकी हेल्प से हम बी को करेंगे। देखो, टू क्रिएट कंपाइलर फॉर लैंग्वेज एल फॉर अ मशीन बी के लिए कंपाइलर को ये न्यू लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कन्वर्ट करेंगे जो हमारा ये था, ये आपको पता कैसे आया था, इससे आया था। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ये आपका ऐसे निकाला था ना, यहाँ से पूरी पहले सबसेट निकाला था, फिर लैंग्वेज से ये निकाला था, तो ऐसे ही यहाँ से एल आ गया और इसको करेंगे किसमें, इसमें कन्वर्ट करेंगे। अभी बताता हूँ एल, यहाँ पे एल कैसा है, यहाँ पे सिर्फ चेंज किया है। वैसे तो यहाँ पे जैसे ए था यहाँ पे बी हो जाना चाहिए था, बस सिंपल ये होना चाहिए था, बट अभी बताता हूँ यहाँ से एल से एल कैसा है। पहले ये देखिए, जो आपका बी सिस्टम है उसके लिए हम बी लैंग्वेज के में कोडिंग करेंगे। ए था उसमें हमने ए से देखो असेंबलर बन रहा था, तो इसलिए हमने असेंबली ले लेते बाय डिफ़ॉल्ट। बट इसमें क्या करेंगे, हम बी सिस्टम के लिए हम बी लैंग्वेज की कोडिंग करेंगे, तो जिसे कंपाइलर आपका ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। अब देखो, एस क्या था, सबसेट था लैंग्वेज का। अब यहाँ एस ले लो, एल ले लो, तो थोड़ा डिफरेंस करने के लिए हमने यहाँ पे एस की जगह एल लिया, क्योंकि एस सबसेट था एल का। तो आप इजी समझ गए होंगे, एल रहा, ए का आपका बी, ए का बी हो गया क्योंकि बी में कर रहे हैं हम, एस का हमारा एल हो गया। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, कंपाइलर जो है, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलेशन प्रोसेस करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस वन, क्योंकि ये तो हमारा अभी मैंने वहाँ से निकाला है। देखो एल बी एल आपको यहाँ से आ गया। अब ये आपको क्या है, ये आपका पिछले वाला ही है। पिछले वाले में क्या था, एल ए ए, देखो ये देखो एल ए मैंने यहाँ से ले लिया। अब देखो एल बी तो सेम ही रहा। अब यहाँ पर ए कैसे आया, ये देखो यहाँ पर हमने एल ए लिया, इससे कट होने के बाद, मतलब कट तो नहीं, जैसे आपका इसको हमने यहाँ से ए यूज़ कर लिया, तो ए क्या है, ए आपकी लैंग्वेज है, एल क्या है, सोर्स है, बी क्या है, लैंग्वेज है। अब यहाँ पर क्या आया, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमारा एल है तो बी आपका ऐसे होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी बी आना चाहिए, तब आपका कंपाइलर जो होगा वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आपका जिस लैंग्वेज में आप इसको आउटपुट में दे रहे हो, मतलब प्रोड्यूस कर रहे हो आउटपुट, वो जो 6 फेजेस के करने के बाद, तो जो आपका जो और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो भी इसी में होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो तो यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ से एल बी ए, और ये आपको सी पता ही क्या कंपाइलर है। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप का कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड स्टेप, क्रॉस कंपाइलर। अब क्रॉस कंपाइलर पढ़ा था ना हमने, क्रॉस कंपाइलर क्या होता है कि एक अलग हो, एक जो हम चल रहे किसी सिस्टम में हो, जैसे विंडोज 7 में हमारा रन हो रहा होगा, बट जो आपका कोड आपका रन चलेगा, जो प्रोड्यूस करेगा जो कोड का रन, वो आपका एंड्रॉयड में चलेगा। देखो ऐसे ही इसमें है एल बी सी ए, ये आपका ऊपर वाला ही है जो आपका यहाँ से जनरेट हुआ था, और इसका कंपाइलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन क्या है, आपका बैकवर्ड वाला ही है। तो प्रोड्यूस क्या करेगा, आपका ये प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने क्या करा, इसको ओवरऑल इन 3 स्टेप को मैंने ऐसे ही ले लिया, और इसमें एक नया इंट्रोड्यूस होएगा, वो जो है ये वाला इंट्रोड्यूस होएगा दोबारा, मैंने यहाँ पे बता दिया, जिससे ये मैंने क्यों लिया यहाँ पे, ये इसलिए लिया जिससे आपको अंडरस्टैंड हो सके कि असल में क्रॉस कंपाइलेशन क्या होता है, क्रॉस कंपाइलर क्या होता है। तो देखो एल बी एल, ये तो पुराना ही है, नया क्या आया, इसके साथ देखिए इसका क्रॉस कंपाइलेशन हो रहा है इसका, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, क्रॉस कंपाइलेशन हो रहा है। और कोड जनरेट सिस्टम ए पर किसके लिए, सिस्टम बी के लिए। कोड जनरेट सिस्टम ए पर आपका किसके लिए हो रहा है, सिस्टम बी के लिए हो रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या होगा, क्रॉस कंपाइलर। तो इससे आपको क्या मिलेगा, एल बी तो एल बी सेम ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह बी आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो गाइस आई होप आपको बूटस्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।